A very good morning to you all, children. So, today we will be continuing this same chapter which we have left last time, uh, The Tiny Teacher, from your English supplementary reader. So, here we go ahead. The queen ant has a pair of wings which she casts off before she begins to lay eggs. This is the crux of this rest of the chapter. यहाँ पर आपको red वर्ड्स में लिखा हुआ होगा. फर्स्ट वील रीड दैट, देन आई विल एक्सप्लेन यू. यू जस्ट हैव टू सी हाउ आई एम रीडिंग एंड यू हैव टू लुक फॉर द प्रोनाउंसिएशन ऑल्सो. इफ यू फाइंड एनी वर्ड्स which you are not understanding, you can ask me later. Eggs hatch and become grubs. Grubs change into cocoons, and the cocoons break into to being fourth complete ants. The life of an ordinary ant in the anthill is a book which many of us seldom open. So we in the in these next paragraphs we'll be learning about the process of the egg becoming grub and grub changing into cocoons. In your science chapters also, when you have read the life of a butterfly, then you know that how they turn into butterfly. Grubs are those worms, the young ones of ant, and they are known as grubs, and they later on they change into cocoons, and cocoons break. You have you might have seen those diagrams of the cocoons. So you can google it and see for your further information also. एंड लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इन द एंट हिल. आपको ये जो पूरा जो मैं आपको चैप्टर बता रही हूँ, दिस इज़ आई एम टीचिंग यू इन दिस बाइलिंगुअल लैंग्वेज ऑल्सो, सो दैट यू अंडरस्टैंड. इन बिटवीन आई विल स्पीक हिंदी. आपको जो एंट की लाइफ की जो हिस्ट्री और जो लाइफ के बारे में बताया जा रहा है, दिस साउंड्स अनट्रू. ये ऐसा झूठ लगता है बट ऐसा है नहीं. I'll again explain you, I'll again tell you that these are based on facts. People have kept ants as pets. लोगों ने ant को pet के जैसे रखा है. इस पे बहुत रिसर्च हुई है, and then it is known that they lead a very disciplined life. There are different kind of workers, soldiers, and barracks and anything else in these going on in these ant hills. ठीक है, यहाँ पर हम आगे देखेंगे. The queen is the mother of the entire population of the colony. सो ये जो क्वीन है, ये इंटायर पॉपुलेशन, जो पूरी कॉलोनी है, जो इनका एंट का वो है, उसमें वो क्या है, वो मदर है. शी इज़ द मदर. शी इज़ क्वीन इज़ द मेन character. Main queen is queen only of this whole colony, and it lives for about 15 years. वो कब तक रहती हैं? वो 15 years तक queen lives. ठीक है. It has pair of wings. Queen का क्या है? Queen has a pair of wings, but bites them off as its wedding flight. वो अपनी वेडिंग फ्लाइट के दौरान इसे बाइट कर देती है, वो हटा देती है, शेड कर देती है. द फ्लाइट टेक प्लेस ऑन अ हॉट समर डे. द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर. ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रिड्स ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग अबाउट बट ले एग्स. सो क्वीन का क्या है, किस तरह से एक वेडिंग फ्लाइट होती है, एक तरह से वैवाहिक उड़ान जिसे कहते हैं. द मोमेंट शी फ्लाइज अप हाई एंड देन शी गेट रीड्स ऑफ इट्स विंग्स. वो उसके बाद अपने विंग्स शेड कर देती है, और उसके बाद उसका कोई और काम नहीं होता है. वो क्या करती है, वो शी लेज एग, शी गिव्स बर्थ टू द बेबीज. एग्स हैच होते हैं. हैच होना मतलब जब अंडे को के ऊपर जैसे क्या कहते हैं, जब अंडे पूरे अपने टर्म को फुलफिल कर लेते हैं, पूरे टर्म को क्रॉस कर लेते हैं, तो वो उनमें से बेबीज़ निकलते हैं. तो हैचिंग को यही बोलते हैं. जब सेकना होता है उसको उस टेम्परेचर में, तो उसे बोलते हैं एग्स को हैच करना. एंड ग्रब्स कम आउट. और जब एग्स हैच हो जाते हैं तो उसमें से ग्रब्स निकलते हैं, जो छोटे लिटिल वॉर्म्स हैं. सोल्जर्स गार्ड देम. सोल्जर उन्हें गार्ड करते हैं. सो यू जस्ट सी द ड्यूटी ऑफ द सोल्जर. सोल्जर उन्हें गार्ड करते हैं. वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम. वर्कर्स उन्हें फीड करते हैं और उन्हें क्लीन साफ करते हैं. ना ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन. तो आप देखिए किस तरह से नर्सरी में भी काम डिवाइड है बच्चों के पालन पोषण का. उनको एयरिंग के लिए बाहर धूप दिखाने के लिए, सनशाइन दिखाने के लिए, और बच्चों को एक्सरसाइज कराने के लिए सब बाहर ले जाया जाता है. कौन ले जाते हैं? उनको वर्कर्स ले जाते हैं. सोल्जर्स उनकी रक्षा करते हैं. 2 or 3 वीक्स लेटर, 2-3 हफ्तों बाद ग्रब्स बिकम कोकून्स एंड लाइव विदाउट
फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर। और ग्रब जो है कोकून बन जाते हैं वो बिना फूड और एक्टिविटी के 3 हफ्ते और ज़्यादा रहते हैं। देन कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड अपीयर्स। और इस तरह से कोकून एक शेल जो उनका वो होता है वो ब्रेक हो जाता है और उसके अंदर से परफेक्ट एंड अपीयर होती है, एक प्रॉपर मेच्योर्ड एंड निकलती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। नाउ आगे जाके क्या है, इनका टीचिंग, उनका पढ़ने लिखने का, ट्रेनिंग का टाइम है। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम द ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इन द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। सो अब इनका छोटी जो एंड्स है, अब इनका भी ट्रेनिंग का टाइम है। ये पुरानी एंड्स से, ओल्ड एंड्स से अपनी शिक्षा लेती हैं। दे ट्राई टू टेक द ट्रेनिंग ऑफ अ वर्कर, सोल्जर, बिल्डर, क्लीनर, इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीखते हैं। और कुछ वीक की ट्रेनिंग के बाद दीज एंड्स आर रेडी टू गो आउट, ये बाहर जाने लायक हो जाती हैं इन द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। इनको एक बड़ी जिम्मेदारी जो काम की है उसको संभालने के लिए ये पूरी तैयार हो जाती है। एंड एंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर एंड्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर। जो एंट हिल है, एंट का घर है, वो सिर्फ एंट का ही घर नहीं है बल्कि और भी क्रिएचर, जीव जंतुओं का, जैसे बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट, एंट की जो छोटी प्रजाति है, एंड ग्रीन फ्लाई, ग्रीन फ्लाई के लिए भी, ये सब भी उनके घरों के आसपास रहते हैं। वाई डू एंट वॉन्ट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट? एंड इन एलियन क्रिएचर्स, इन अजनबी प्राणियों को अपने नेस्ट में, अपने घर पे क्यों रहने देती? फॉर सेवरल रीजन। सम गिव ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द एंड सेंसेस। कुछ इनमें से जीव जंतु ऐसे होते हैं जो अपने शरीर से इस तरह की स्मेल या गंध निकालते हैं जो एंट को प्लेजेंट लगती है। सो दैट इज़ वाई दे अलाउ। अदर्स गिव स्वीट जूसेस। कुछ जो छोटे कीड़े या वो हैं वो उनको स्वीट जूसेस भी प्रोवाइड करती हैं, तो इसीलिए एंट उनको अपने घरों में रहने देती हैं। सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। और इनके घरों में ही कुछ जीव ऐसे भी होते हैं छोटे जो उनके घर पे पेट भी रखे जाते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग्स कैट और डॉग्स से को अपने घर पे पालते हैं, उसी तरह से कई जीव को वो अपने घर पे पेट्स के जैसे भी रखते हैं। ठीक है। द ग्रीन फ्लाई इज़ एंड्स काऊ। अब ये याद रखिएगा कि जिस तरह से ह्यूमन बीइंग के लिए काऊ और बफेलोज होती है और हम उनका दूध, मिल्क लेते हैं, हम मिल्क उनका यूज़ करते हैं, इसी तरीके से एंट का भी जो काऊ है वो कौन है? ग्रीन फ्लाई है। एंट को उससे मिल्क मिलता है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विथ अ टच ऑफ देयर एंटेने। अपने एंटेने से उनको टच करके हनी ड्यू, एक क्या कहते हैं, शहद के जैसा एक लिक्विड सब्सटेंस जिसे मिल्क कहते हैं, मिल्क के जैसा, समथिंग रिलेटेड टू हनी ऑल्सो, उस तरीका का एक सब्सटेंस उनसे मिलता है ग्रीन फ्लाई से। तो उसको दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। जिस तरह से हम काउ से दूध निकालते हैं, मिल्क करते हैं, मिल्किंग द काउ, उसी तरीके से दे मिल्क ग्रीन फ्लाई। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हु इज़ द काउ ऑफ एंट? ग्रीन फ्लाई आर द काउज ऑफ एंट एंड दे यूज देम फॉर मिल्क। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज एंट हैव? क्या हम ह्यूमंस जो हैं उन्होंने इतना कुछ सीखा है जितना चींटियों ने सीखा है? परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। उन्होंने सीखा तो है बट उन्होंने अपनी लर्निंग को अच्छे गुड यूज़ में नहीं यूज़ किया हुआ है। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर। वो फिर भी क्या कहते हैं, इस टाइनी टीचर से कुछ चीज़ें और भी सीख सकते हैं। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीननेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। सो ह्यूमन बीइंग वैसे तो डिसिप्लिन है बट वो एंड से और भी क्या सीख सकते हैं? उन्हें ये चीज़ें और सीखनी चाहिए एक टाइनी टीचर से। ये इतनी छोटी जो उनकी शिक्षिका है, जो टीचर है, वो कौन है? एंट है। उससे क्या सीख सकते हैं? फर्दर हार्ड वर्क, और ज़्यादा मेहनत कैसे कर सकते हैं? सेंस ऑफ ड्यूटी, जो ड्यूटी दी है उसे निभाना ही है। डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन को हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी से? हिंदी में हम बोलते हैं कि डिसिप्लिन किस तरह से संचालन करना है, किस तरीके से लाइफ डिसिप्लिन में होनी चाहिए, संचालन आपका सही होना चाहिए, वो भी सीखते हैं। क्लीनलीनेस, और किस तरह से साफ़ सफाई होनी चाहिए। केयर फॉर द यंग वन, छोटे बच्चों की देख रेख होनी चाहिए। और फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर लिव। और दूसरी बात यह है कि लॉयल्टी, आपको लॉयल होना चाहिए जिस जगह आप रहते हो। सो दीज आर द थिंग्स विच वी विल बी लर्निंग फ्रॉम एन एंट। सो now in the next video we will be discussing about the comprehension part. We will be discussing the question answers of these exercises. ठीक है।
Till then, have a nice day. Bye bye.